Chapter 12 Electricity and Circuit. We use electricity for many purpose to make our tasks easier. इलेक्ट्रिसिटी आप सभी जानते हो क्या होती है. इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ सब जगह किया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी से हर टास्क क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप डेट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक. इट मीन्स वॉट, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कहाँ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वेल मीन्स कुआं. जब आप कुएं से पानी निकालते हो तो वो किसकी हेल्प से निकालते हो, पंप की हेल्प से निकालते हो. और पंप किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. सेकेंड, जब रूफ मतलब जब छत पर कोई भी टंकी रखी है तो उसमें वाटर फिल करने के लिए क्या यूज़ करते हो, मोटर का. तो मोटर में भी क्या यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी. वॉट आर अदर पर्पज़ फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक. आपको बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ का यूज़ की जाती है, आपको नोटबुक में नोट करना है. डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग. इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट अवर होम, रोड, ऑफिस, मार्केट एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट. दिस हेल्प अस टू continue working at night. A power station provides us with electricity. However, the supply of electricity may fall or it may not be available at some places. In such situations, a torch is sometimes used for providing light. A torch has a bulb that lights up when it is switched on. Where does the torch get electricity from? Are used. इट मीन्स वॉट, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ऑफिस में किया जाता है, मार्केट में किया जाता है, फैक्ट्रीज में किया जाता है. आप सभी देखते हो जब सनसेट चला जाता है तब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, तब आप किसका यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स आप टॉर्च का यूज़ करते हो, बल्ब का यूज़ करते हो. ठीक है. अब आप जब टॉर्च का यूज़ करते हो तो टॉर्च में आप एक सेल डालते हो. सेल क्यों डालते हैं, जिससे हमें क्या मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले, जिससे जो हमारा बल्ब है वो क्या हो जाए, जलने लग जाए. ठीक है. मतलब हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है. इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडिंग बाय द इलेक्ट्रिक सेल. अब आप सभी देख रहे हो यहाँ पे एक इमेज दे रखा है इलेक्ट्रिक सेल का. इलेक्ट्रिक सेल का इमेज जिसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं. फर्स्ट होता है पॉजिटिव, सेकेंड होता है नेगेटिव. एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रिक सेल आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉच, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैमरा एंड मेनी अदर डिवाइसेस. अब कहाँ का इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ किया जाता है, आपने देखा अलार्म क्लॉक में यूज़ किया जाता है, आपकी जो कलाई घड़ी होती है उसमें यूज़ किया जाता है, रेडियो में यूज़ किया जाता है, कैमरे में यूज़ किया जाता है. कौन सा, इलेक्ट्रिक सेल यूज़ किया जाता है. हैव यू एवर केयरफुली लुक एट एन इलेक्ट्रिक सेल. यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ ए स्मॉल metal cap on one side and a metal disc on the other side. Did you notice a positive sign? एक तरफ आप देख रहे हो नेगेटिव साइन मार्क ऑन द इलेक्ट्रिक सेल. द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है. अब आपको ये जो सेल दिखाई दे रहा है, एक मैंने आपको बताया पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. पॉजिटिव टर्मिनल मेटल कैप का होता है और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो होता है मेटल डिस्क का होता है, जिस पे क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है. ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव 2 टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. जितने भी इलेक्ट्रिक सेल होते हैं एक पे पॉजिटिव होता है, एक पे नेगेटिव टर्मिनल होता है. एंड इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड. अब जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जाम्पल एक टॉर्च है, टॉर्च में अगर आप सेल डाल दोगे तो आप देखोगे कि उसमें बल्ब जलेगा. तो बल्ब किससे जलेगा, सेल से जलेगा. किससे, इलेक्ट्रिक सेल से. और उससे क्या आएगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी. When the chemical in the electric cell are used up, the electric cell stop producing electricity. The electric cell then has to be replaced with a new one. A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base. What is inside the glass case of the bulb? इमेज ए, इमेज बी. आप इमेज, दोनों इमेज किसकी है, बल्ब की इमेज है. ये क्या है, टर्मिनल है. टर्मिनल मैंने आपको बताया पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है. एक प्लस का साइन होता है, एक माइनस का साइन होता है. आप देख रहे हो अपर साइड पे एक फिलामेंट दे रखा है. फिलामेंट क्या होता है, एक थिन वायर होता है. थिन वायर मतलब पतला वायर होता है बल्ब का, जिससे क्या होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है. एक्टिविटी 1, take a torch and look inside its bulb. You can also take out the bulb with the help of your teacher. What do you notice? Do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? Figure 12.2. B. Now switch the torch on and observe which part of the bulb it's glowing.
द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट। आपको बताया मैंने, जो पतला वायर होता है वो क्या होता है, एक बल्ब होता है जो हमें क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब। द फिलामेंट इज फिक्स टू थिकर वायर, और फिलामेंट का फिक्स होता है दो मोटे वायर पे, विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट, और जो क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एज शो इन फिगर 12.2 बी, आप ये फिगर में देख रहे हो। वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। अब पहला जो वायर है, जो मोटा वायर है, किससे कनेक्ट है, मेटल केस से, द बेस ऑफ द बल्ब। 12.2 बी, द अदर थिंग वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। एक सेंटर ऑफ द बेस से कनेक्टेड है और एक मेटल डिस्क से कनेक्टेड है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप्स ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब। अब मैंने बताया है कि कोई भी सर्किट है, कोई भी सेल है, उसमें टू टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। दिस टू टर्मिनल आर फिक्स इन such a way that they do not torch each other. The electric bulb used at home also have a similar design. Thus both the electric cell and the bulb have two terminal each. Why do they have दिस टू टर्मिनल? अब आपने देखा है कि अगर हम टॉर्च में डायरेक्ट सेल डालते हैं तो हम जैसे स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो बल्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अगर हम कैमरे में लगाते हैं तो कैमरा चलने लगता है। अगर आप जो हमारी अलार्म होती है उसमें भी सेल डालते हैं तो हमारी घड़ी चलने लगती है। तो उसमें कोई ऐसा सर्किट नहीं बताया, डायरेक्ट हम सेल इंटर करते हैं, ऑन स्विच ऑफ और ऑन का साइन होता है जिससे बल्ब चलता है, ठीक है। बट अब हम देखेंगे सर्किट कि हम जो सेल होता है उसको बल्ब से कैसे कनेक्ट करते हैं। 12.2 अ बल्ब कनेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक सेल। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। हाउ डू वी डू दैट? इट मीन्स वॉट? अब हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक सेल दे रखा है, उसको हम कनेक्ट करेंगे बल्ब से और फिर वो बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। इलेक्ट्रिक सेल डायरेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वायर के थ्रू, और जनरली हम इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो हम किस में इंटर करवाते हैं, टॉर्च होती है, जो रेडियो होता है, जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट। बट हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे जिससे बल्ब ग्लो होगा। एक्टिविटी 2, टेक full length of electric wire with differently color plastic covering. Remove a little of the plastic covering from each length of wire at the end. This would expose the metal wire at the end of the each length. Fix the exposed part of the two wire to the cell and the other two of the bulb as shown in the figure 12.3 and figure 12.4. आप सभी देख रहे हैं एक इलेक्ट्रिक सेल है जिसमें हमने कलरफुल वायर से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, और हम कनेक्ट करेंगे। आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हैं। एक आपको सेल लेना है और कलरफुल वायर्स लेना है, फिर उसको कनेक्ट कर करके देखना है बल्ब के साथ कि बल्ब कब ग्लो होगा, कब नहीं होगा। हम वही एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हैं। You can stick the wire to the bulb with the tape used by electrician. Use rubber band or tape to fix the wire to the cell. Now connect the wire fixed to the bulb with those attached to the cell in the 6 different ways as has been shown in the figure 12.5 A to F. For each arrangement, find out whether the bulb glow or not. Write yes or no for each arrangement in your notebook. Now carefully look at the arrangement in which the bulb glow. Compare this with those in which the bulb does not glow. Can you find the reason for the difference? Keep the tips of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement in figure 12.5a. Move the pencil along the wire all the way to the bulb. Now from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat this exercise for all the other arrangement in figure 12.5. Did the bulb glow for the arrangement in which you could not move the pencil from one terminal to other? आप सभी देख रहे हैं फिगर 12.5 डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब। मतलब हमने पूरी 6 एक्टिविटी करी है, उसमें डिफरेंट चीज़ें की है, ठीक है। अब ये सेल है और ये यहाँ पे बल्ब कनेक्ट किया है। अब ए फिगर में हमने वायर से बल्ब को कनेक्ट किया है, ठीक है। आप देखते हो कि वायर अगर बीच में कट जाता है या कनेक्ट नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ वायर जो है प्रॉपर्ली कनेक्ट है तो बल्ब यहाँ पे ग्लो होगा। बी इमेज में आप देख रहे हो कि वायर यहाँ से कनेक्ट नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। थर्ड जो सी इमेज है उसमें भी वायर कनेक्ट नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर वायर कनेक्ट चाहिए। अब जो डी इमेज है उसमें भी आप देख रहे हो कि टर्मिनल टू टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव से होना चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे कट हो गया, बट
इन दोनों टर्मिनल को ही एक से कनेक्ट कर दिया, मतलब जो एंड ऑफ टर्मिनल है उसको नेगेटिव से भी कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव से भी कर दिया, तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। वैसे एज इट इज़ ई वाला पॉजिटिव में जो टर्मिनल दे रखा है उसको ही दोनों तरफ से कनेक्ट कर दिया। फिर एफ जो लास्ट वाला है उसमें आप देख रहे हो प्रॉपर कनेक्ट हो रहा है, मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट हो रहा है बल्ब से, और जो लास्ट जो नेगेटिव टर्मिनल वो भी कनेक्ट हो रहा है प्रॉपर वे में, तो ये बल्ब ग्लो हुआ। तो बल्ब कौन कौन से ग्लो हुए, ए और एफ वाला, उसमें प्रॉपर कनेक्शन है। अब आप देखते हो कि बहुत बार वायर कट जाते हैं, तो आप देखते हो कि उन वायर को आप कैसे कनेक्ट करते हो, विद द हेल्प ऑफ हैंड, मतलब आप हाथ की हेल्प से ही वायर को अगेन कनेक्ट कर देते हो, मतलब उसे जोड़ देते हो, और बाकी जगह वायर क्या हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, कट रहे हैं, जिससे बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। प्रॉपर टर्मिनल टू टर्मिनल क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। 12.3 एन इलेक्ट्रिक सर्किट। In activity 2, you connect one terminal of the electric cell to the other terminal through wire passing to and from the electric bulb. Note that in the arrangement shown in figure 12.5a and f, the two terminal of the electric cell were connected to terminal of the bulb. अगर टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल किससे कनेक्ट होता है, टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब से, तभी बल्ब ग्लो होता है। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हमें जो अरेंजमेंट होगा किसकी हेल्प से देखेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट की हेल्प से हमें ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास करंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। इट मीन्स वॉट, इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है दोनों टर्मिनल के बीच में, जिससे बल्ब हमारा क्या होता है, ग्लो होता है। आप सभी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं, पूरा मतलब जो पूरा पाथ है उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है सेल के दोनों टर्मिनल और बल्ब के दोनों टर्मिनल की ओर। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जिसमें दोनों टर्मिनल के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। और बल्ब तभी ग्लो होगा जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। अगर वायर कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। इन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब जो डायरेक्शन होता है करंट का वो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। When the terminal of the bulb were connected with that of electric cell by wire। अब जो इलेक्ट्रिक सेल हो किससे कनेक्टेड है, बाय वायर, मतलब वायर की हेल्प से क्या है, इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड है। द करंट पास थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, दिस मेक द बल्ब ग्लो, जिससे क्या होगा, बल्ब आपका ग्लो होगा। फिलामेंट मैंने आपको बताया है कि थिन वायर होते हैं जो एक बल्ब की तरह होते हैं, जिससे क्या होता है, बल्ब ग्लो होता है। समटाइम इन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन if it is connected to the cell. This may happen if the bulb has fused. Look at the fused bulb carefully. Is the filament inside the infect? An electric bulb may fuse due to many reasons. One reason for a bulb to fuse is a break in its filament. A break in the filament of an electric bulb means a break in the path of the current between the terminal of the electric cell. Therefore, a fused bulb does not light up as no current pass through its filament. Can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do so with the arrangement shown in figure? Now we know how to make a bulb light up using an electric cell. Would you like to make a torch for yourself? It means what? मतलब जो एक नॉर्मल सेल होता है, अगर उसको आप कैमरे में या फिर वॉच में या फिर टॉर्च में अगर डालते हो तो आपने देखा है बल्ब ग्लो होता है। बट इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट भी दिखाई देता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है दोनों टर्मिनल की तरफ, पर अगर वायर कट जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। तो हमने देखा है कि इसमें किन किन चीज़ों की नीड होती है। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक सेल, वायर, फिलामेंट के थ्रू ही बल्ब क्या होता है, ग्लो होता है। और जो करंट फ्लो होता है वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। एक्टिविटी 3, टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर। आपको एक टॉर्च बल्ब लेना है और एक पीस ऑफ वायर, मतलब आपको वायर का एक पीस लेना है। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर। व्रेप वन एंड ऑफ अ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब अ शोइंग फिगर 12.7। फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब आपको एक वायर किससे कनेक्ट करना है, पॉजिटिव टर्मिनल से, एक वायर किससे कनेक्ट करना है, नेगेटिव टर्मिनल से। नाउ ब्रिंग द टिप्स ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब। फिर आपको क्या लगाना है, एक बल्ब लगाना है दैट इज अदर टर्मिनल इन कॉन्टेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अब आपको जो बल्ब लगाना है वो क्या लगाना है, पॉजिटिव टर्मिनल की इधर लगाना है, जिसको कनेक्ट करना है नेगेटिव टू
पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव। डज द बल्ब ग्लो? नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। डज द बल्ब रिमेन लाइटेड? इज दिस नॉट सिमिलर टू वॉट यू डू वैन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ? मतलब आपको होममेड टॉर्च बनाना है, आपकी एक्टिविटी है, आपको एक होममेड टॉर्च बनाना है, ठीक है। आपको प्रॉपर बनाना है, एक सेल लेना है आपको, उसमें आपको वायर लेने हैं, वायर के पीसेस लेने हैं, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल होते हैं उसको कनेक्ट करना है, आपको एक बल्ब लेना है, फिर आपको देखना है कि वो वर्क करता है या नहीं। 12.4 इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच मतलब आप सभी समझते हो, एक ऑन ऑफ का साइन होता है, जो आप देखते हो टॉर्च होती है उसमें भी ऑन ऑफ का साइन होता है, ठीक है। बट अब आपको ये होम मेड टॉर्च बना रहे हो तो उसमें आपको स्विच भी बनाने हैं। वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tips of the sail. This was a simple switch but not very easy to use. We can make another simple and easier switch to use in our circuit. Activity 4. You can make a switch using 2 drawing pin, a safety pin or a paper clip, 2 wire and a small sheet of thermocol or a wooden board. मतलब आपको क्या लेना है, आपको ड्राइंग पिन या सेफ्टी पिन या पेपर क्लिप, आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 वायर लेने हैं एंड ए स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल इन वुडन बोर्ड। A drawing pin into the ring at one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet as shown in figure. Make sure that the safety pin can be rotate freely. अब आपको जो सेफ्टी पिन ऐसे लगानी है कि फ्रीली रोटेट हो सके। आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हो। ये होममेड आप क्या बना रहे हो, इलेक्ट्रिक स्विच बना रहे हो। Now fix the other drawing pin on the thermocol sheet in a way that the free and the safety pin can touch it. The safety pin fixed in this way would be your switch in this activity. Now make a circuit by connecting an electric cell and a bulb with this switch as shown in figure 12.9. Rotate the safety pin so that it's free and touches the other drawing pin. What do you observe? Now move the safety pin away. Does the bulb continue to glow? The safety pin covered the gap between the drawing pin when you made it touch two of them. In this position the switch is set to be on. Since the material of the safety pin allow the current to pass through it, the circuit was complete, hence the bulb glow. On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pin. The circuit was not complete as there was a gap between the 2 drawing pin. In this position, the switch is said to be off as in figure 12.9. A switch is a simple device that either break the circuit or complete it. The switch used in lighting of electric bulb and other device in homework on the same principle, although their design are more complex. It means what? मतलब आपने क्या लिया है, थर्माकोल लिया है, आपने वायर ली है और सेफ्टी पिन ली है, ठीक है। आपको उसके स्विच बनाने हैं। आपने पहले क्या लिया, इलेक्ट्रिक सेल लिया है। इलेक्ट्रिक सेल को में आपने दोनों टर्मिनल से वायर को कनेक्ट किया है, आपने बल्ब लगाया है और आपने जो सेफ्टी पिन ली है वो फ्रीली रोटेट करवानी, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा एकदम कनेक्ट कर दिया कि वो रोटेट नहीं हो रही है, और आपने 2 स्विच बनाए, ठीक है। अब आपको अ स्विच इन ऑन पोजीशन, मतलब आपको इस प्रकार से पूरा बनाना है, मतलब जो आपको सेफ्टी पिन है इस प्रकार से डिज़ाइन करनी है जिससे जो आपका सर्किट है वो प्रॉपर वर्क करेगा और आप ऑन और ऑफ का बटन होगा। अगर प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है तो आपका जो बल्ब ग्लो करेगा, अगर पिन थोड़ी भी कनेक्ट नहीं है तो वो ग्लो नहीं करेगा। ये देखिए टॉर्च का डायग्राम, ये इलेक्ट्रिक सेल है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें 2 सेल लगे हुए हैं, ये साइड स्विच होता है, ये रिफ्लेक्टर होता है, ये रिफ्लेक्टर जहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है, ये आपका बल्ब है, ये आपका प्लास्टिक कासिंग है, ठीक है, मतलब जो बाहर वाला पार्ट है, मतलब आउटर पार्ट। 12.5 इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इंसुलेटर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। इन ऑल ओवर एक्टिविटी वी हैव यूज मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। हम जो भी सर्किट बना रहे हैं उसमें कौन सा वायर यूज कर रहे हैं, मेटल वायर। सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट। अगर हम वायर की जगह कुछ कॉटन यूज कर लेंगे तो आपका बल्ब ग्लो करेगा क्या, नहीं। What material can be used in electric circuits so that the current can pass through them? It means what? आप ऐसा कौन सा मटेरियल यूज करेंगे जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो।
Activity 5. Disconnect the switch from the electric circuit you use for activity 4. This would leave you with two free end of wire as shown in figure 12.12. Bring the free end of two wires close to let them touch each other. Thus the bulb light up. You can now use this arrangement to test whether any given material allow current to pass through it or not. It means what? आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वायर कनेक्ट है इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, कुछ भी कनेक्ट नहीं, मतलब यहाँ से वायर कट है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वायर प्रॉपर कनेक्ट नहीं है। बट जो सेकेंड इमेज देख रहे हैं आप, उसमें सेल भी है, वायर भी है, बल्ब भी है, और आपने कोई भी मेटल की यूज़ कर ली, तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होगा। तो दिस कॉल कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। हम यहाँ पे कौन सा भी मटेरियल मेटल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ रबड़ यूज़ कर लिया तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। कलेक्ट sample of different types of materials such as coin, cork, rubber, glass, key, pin, plastic, scale, wooden block, pencil bed, aluminum foil, candle, swing needle, थर्माकोल, पेपर एंड पेंसिल। मतलब आपको इतनी सारी चीज़ें लेकर ट्राई करना है कि किससे बल्ब ग्लो होगा, किससे बल्ब ग्लो नहीं होगा, किसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, किसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तभी बल्ब आपका ग्लो होगा। Make sure that the two wires do not touch each other while you are doing so. Does the bulb glow in each cases? Make a table in your notebook similar to table 12.1 and record your observation. Conductor and insulator. ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ मटेरियल लिए हैं, आप सभी देख रहे हो हमने क्या क्या लिए, मैच स्टिक लिया है, इरेजर लिया है, स्केल लिया है, की लिया है, आयरन नेल, ये सब चीज़ें ली है हमने। अब हमें बताना है कि किससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और किसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, जिससे बल्ब हमारा ग्लो ऑफ नहीं होगा। अब फर्स्ट हमने की ली, की क्या होती है, मेटल, तो यस हमारा बल्ब ग्लो होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो ये किस में आएगा, कंडक्टर में आएगा। इरेजर, रबर, जिसमें नो, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। प्लास्टिक में भी नहीं होगा, वुड में भी नहीं होगा, ग्लास में भी नहीं होगा, और मेटल में होगा, मीन्स यस, ठीक है। व्हाट डू यू फाइंड, द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड ऑफ द wire are in contact with some of the material you have tested. This means that this material do not allow the electric current to pass through them. On the other hand, some material allow electric current to pass through them, which is indicated by the glowing bulb. Material which allow electric current to pass through them are conductor. जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, मतलब इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। With the help of table 12.1 name the material that are conductor of electricity and also those which are insulator। अब आपको बताना है कंडक्टर, इंसुलेटर कौन कौन से मटेरियल यूज होके इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो आपको पता है कंडक्टर में हम क्या क्या यूज किया हमने, की हम कर सकते हैं, कोई भी आयरन नेल कर सकते हैं, इंसुलेटर में हम रबर इरेजर ले सकते हैं। वॉट डू यू कंक्लूड विच मटेरियल आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर, आपने क्या निष्कर्ष निकाला है इसका कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर में आएगा, कौन सा मटेरियल इंसुलेटर में आएगा। रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट वी ग्रुप अस थोस हैविंग इन द चैप्टर 4 आर दे द कंडक्टर। इट नाउ सीम इजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल आर यूज फॉर मेकिंग वायर। मतलब इन चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं एज अ वायर के थ्रू, मतलब एज अ वायर के थ्रू नहीं, लाइक मतलब जो वायर है उसके साथ हम चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। जो इंसुलेटर में आएगा या कंडक्टर में आएगा वो आपको बताना है। लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ स्विच फिगर 12.9 व्हेन द स्विच वॉज इन द ओपन पोजीशन वर द टू ड्राइंग पिन नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर। अगर हमने कोई भी ड्राइंग पिन ली, अगर वो आपस में कनेक्टेड नहीं है तो आपकी स्विच प्रॉपर नहीं बनेंगे, जिससे बल्ब आपका ग्लो नहीं होगा। बट थर्माकोल यू मे हैव फाइंड is an insulator. What about the air between the gap? Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pin in your switch, it means that air is also an insulator. तो air भी किस में आएगी, इंसुलेटर में। अगर आप पिन के में गैप कर देते हो तो उसमें हवा जाएगी, तो हवा मीन्स एयर, तो एयर क्या हो जाएगा आपका, इंसुलेटर, क्योंकि उससे आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर equally important for us. Switches, electric plug and socket are made of conductor. On the other hand, rubber and plastic are used for covering electric wire. अब हम देखते हैं कि मतलब दोनों कहीं ना कहीं यूज़ है। कंडक्टर का यूज़ इलेक्ट्रिक करंट पास करने में किया जाता है। इंसुलेटर का आप देखते हैं कि अगर कोई भी वायर कट जाता है तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, हम रबर की हेल्प से उसको क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। प्लास्टिक, तो प्लास्टिक से भी हम उसको कवर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कवरिंग के लिए यूज़ किया जाता है।
Plastic are used for covering electric wire, plug, top, switches, and other part of the electric appliance with people might touch. Chapter complete. Thank you.